तुम्हें सबसे पहले ज़रूरत है अपने इर्द गिर्द देखने की। लाइफ इज़ अनफेयर। मैं अभी ये वीडियो का टॉपिक मेरे दिमाग में कई समय से था, मगर अभी क्या हुआ, आज मुझे बुखार आया था, मुझे ज़ुकाम भी हो रखा है। मैं यहाँ पे सोया हुआ था, सोचा था एक अच्छी नींद मिलेगी, 7-8 घंटा सोऊंगा तो मैं कल स्कूल जा पाऊँगा। अब क्या हुआ, 11 बजे लाइट चली गई, वोल्टेज डाउन रखी। अब तुम्हें लगा कि थी छोटी सी चीज़ है ना। हाँ, छोटी चीज़ है, कंपेयर किया जाए कि क्या चल रहा है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। मेरी पुकार बहुत ही छोटी सी चीज़ है। मेरी नींद बर्बाद हो गई। एक बार समझ में देखो, टी शर्टें रख रखी है मैंने इतनी सारी अपने पास, बता लगा रखा है, बिखरा हुआ। मेरी जब मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है तो नाक बहती है मेरी, तो मैं रुमाल नहीं रखता हूँ अपने पास। रुमाल तो मेरे को 300% चाहिए होता है, लेकिन जब मेरे को ज़ुकाम होता है मैं 2-3-4 टी शर्टें एक दिन में ख़राब कर देता हूँ। टी शर्टें, क्योंकि टी शर्टें ही कंफर्टिंग लगती है, रुमाल नहीं लगते। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एक इंसान का बहुत छोटा कंट्रोल है उसकी ज़िंदगी पे, जैसे कि मेरा। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ काम चल रहा होगा, बरसात का मौसम है, इट्स वेरी कॉमन। कहीं कोई काम चल रहा होगा, कोई चीज़ हो रही होगी जिसकी वजह से बिजली कट ऑफ है। बहुत छोटी सी, मेरे लिए तो मेरा उस पर कंट्रोल है, मगर मेरा किस चीज़ पर कंट्रोल है, मेरा है कंट्रोल खुद पे। और यही चीज़ स्पिरिचुअल स्पीकर्स, यही चीज़ प्रीचर्स तुमसे छुपाते हैं। वो प्रीचर्स, वो फिलोसफर्स जो कहते हैं कि मोह माया में कुछ नहीं रखा है। ओशो भी इसी कैटेगरी में आएगा। ओशो ने कही बहुत महान बातें हेल्पफुल है, बट क्या है वो, स्पीकर ही तो है ना। ओशो कहता था कि अगर पैसा सब कुछ नहीं है, कम से कम दुख तो अपने मर्जी की खरीद, कम से कम कंट्रोल तो अपना हासिल करो। सेम वे मेरी आज की नींद बेकार हो गई। अभी कितने बजे हैं, 11:30 हो रहे हैं। कल सुबह मेरे को अगर स्कूल जाने के लिए उठना पड़ा, 6 बजे उठूँगा मैं। बस मेरी कुछ ऐसी 6-6.5 घंटे की नींद होगी मेरी, शायद लाइट आए भी ना, पता नहीं मैं कब सो। तो मैं बात वही है यार कि बहुत छोटा कंट्रोल है इंसान के पास, और अगर वो भी एक इंसान से छीन लिया जा रहा है इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन द नेम ऑफ कंफर्ट, देन नो, इट्स नॉट, नो माय मैन, दिस इज नॉट इट। तुम्हें जो निज़ाम, जो सिस्टम्स जो अभी तक तुम्हें चलाते आ रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, तुमने एक बार भी जरा सवाल पूछा है खुद से? तुमने जो डिज़ायर है, कभी भी ये पूछा कि आखिर मैं उस रूप से इतना जुदा क्यों हूँ? एक बार एक टेस्ट लेते छोटा सा, आंखें बंद करो, और आप आंखें बंद करो वरना वीडियो छोड़ के जाओ। आंखें बंद करो और तुम्हारा जो डीपेस्ट डिज़ायर है, कुछ भी हो सके, अपनी बेशर्मी, अपनी जो भी है जाहिलियत अपनी पूरी दिखा दो, जितनी जाहिलियत है सब नंगे हो जाओ पूरे, और सोचो कि क्या मेरे सबसे डीपेस्ट डिज़ायर है, क्या चीज़ मैं बचपन में चाहता था कि ऐसा हो, ऐसा पर्टिकुलर हो, क्या चीज़ मैं अभी भी चाहूँगा कि यस आई कैन हैव इट। अब इमेजिन करो कि ये चीज़ें कोई तुमसे दूर नहीं है, ये चीज़ें खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ में आ रही हैं। तुम्हें बस क्या करना है, अपने एक्शंस इस हिसाब से अलाइन करने हैं कि तुम इस चीज़ को रिसीव कर सको। दैट्स इट। इंसान का कंट्रोल किस चीज़ पे? इंसान का कंट्रोल है खुद पे। लेकिन जब तुम इस निज़ाम से हट के सोच पाओगे, अब भाई ये तो पूरे इंडिया की सिचुएशन है ना। अब मैं एक प्रिविलेज्ड घर में पैदा हुआ लड़का, इतना परेशान हुए एक दिन लाइट कट ऑफ हो जाने की वजह से, और उसी दिन साला बीमार पड़ी, उसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ। वो इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी जिसका एक बरसात आई? मेरे लिए बरसात की छुट्टियाँ बहुत मज़े की चीज़ है कि वजह छुट्टी पड़ गई उत्तराखंड में। लेकिन मैं तो प्लेन्स, उत्तराखंड में थोड़ा हल्द्वानी की साइड रहता हूँ, प्लेन्स की साइड रहता हूँ, मैं अर्बन सिटी में रहता हूँ। मेरे से थोड़ी दूर जो पहाड़ पे जिनकी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कई सारी झुग्गी झोंपड़ियाँ होंगी जहाँ पे एक बरसात आई और उनके सोने के लिए तक जगह नहीं है, सब कुछ भीगा हुआ है। दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज है। तुम्हें खुद का कंट्रोल लेना चाहिए। अगर तुम वो भी नहीं ले रहे हो तो मतलब तुम निज़ाम में बंधे हुए हो, तुम अभी भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को अचीव नहीं कर पाए हो। एंड द बेसिक मोस्ट क्रूशियल थिंग,
क्रूशियल थिंग जो मेरे एक MMA कोच है, मैंने उनकी आज एक वीडियो देखी जो काफ़ी मेरे लाइफ चेंजिंग थी। मैं उनके साथ जब ट्रेनिंग करता था, तब मैं काफ़ी ज़्यादा फील करता था कि मेरी जो सबसे बेसिक चीज़ है वो एक तरीके से मैं लिबरेट हो रहा हूँ। बचपन से लेकर मेरा सबसे सबसे खतरनाक मेरा डर यही रहा कि यार मैं कहीं जाऊँ, कोई लौंडा आके मेरा मुंह खींच दे, मेरे को पेल दे, मेरा गाँव काट दे। मेरा सबसे बड़ा डर यही रहा है कि गेटिंग बीटन बाय अनदर मैन, दैट इज़ इट। या फिर मेरे सामने कोई किसी को मार दे मेरे को, मैं ये चीज़ नहीं सह सकता बचपन से। दैट्स वाई मैंने अपने लिए एक ऐसी चीज़ ढूंढी जो कि मे बी मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम कैरी करूँगा, दैट इज़ MMA। दैट्स वाई जब मैंने पहली बार फील करा कि ओके मैंने मुक्का खाया, मारा नहीं मैंने मुक्का मारा भी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिबरेटेड महसूस हुआ मेरे। इसका मतलब है कि बेसिक चीज़ जो है, मेरी बेसिक चीज़ फुलफिल हो रही है। मेरा जो एक बेसिक डिज़ायर है कि भाई बेसिक डिज़ायर मेरा इतना है कि यार एटलीस्ट मेरे अंदर कुछ गूदा हो, मेरा कुछ औदा हो कि अगर कोई मुझे मार रहा है मैं चुप ना बैठूँ। एटलीस्ट अगर मैं एक खा रहा हूँ तो मैं 2 मार भी सकूँ। अब ये चीज़ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी लगेगी। अब मैं क्या कोई इससे कोई टॉक्सिक आदमी बन गया? क्या दुनिया में इससे टॉक्सिक चीज़ें नहीं हो रही है? डेफिनेटली हो रही है। दुनिया में कई सारे लोग इससे भी ज़्यादा सह रहे हैं, लेकिन जो हमें बता रहा है कि पीस पीस पीस, कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट, स्पिरिचुअलिटी तो वही होती है एक जगह पे बैठ जाओ और एक्सपीरियंस करो, अपनी बेसिक चीज़ों को फुलफिल करो। कंट्रोल ऑफ बात है, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी उस चीज़ पर टेस्ट हो जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज चीज़ है। अगर तुम एक रिंग में जाते हो, वहाँ पे मौत का खतरा नहीं है। तुम्हारा कोई कोच है, कोई पार्टनर है, तो वहाँ पे तुमने ग्लव्स डाले हुए हैं, रूल्स है कि तुम नीचे नहीं मार सकते, तुम आंखों में उंगलियाँ नहीं डाल सकते, ऐसे ऐसे रूल्स हैं वहाँ पे। तुम पता है कि भाई तुम मर तो नहीं जाओगे एटलीस्ट वहाँ पे तुम्हारा। लेकिन प्रेशर वहाँ पे भी होगा जब सांसें फूल रही होंगी, जब तुम राउंड 3 में पहुँच जाओगे, जब तुम्हारे हाथ नीचे गिर जाएंगे, जब तुम मुक्के उठ नहीं पा रहे होंगे, सर घूम रहा होगा, पंच पड़ रहे होंगे। अब ये चीज़ भी कंट्रोल में होनी चाहिए। कंट्रोल में होना काफ़ी ज़रूरी है अगर तुम्हें एक अच्छे अमाउंट में करना है तो। लेकिन वहाँ पे तुम्हारी सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी, सारी की सारी पीस टेस्ट हो जाएगी। क्या तुम वहीं पे भी वही रह सकते हो? एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी थ्योरी है जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा बेकार है। हम अक्सर कहते हैं ना कि जो गरीब लड़का या लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है। कहते हैं ना कि जो बच्चे ने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, जो बच्चे ने कभी लड़के और अपोजिट जेंडर से बात नहीं करी है, वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है। मगर हिज द कैच, एक अच्छे घर के इंसान को और एक अंडर प्रिविलेज इंसान को यही चीज़ से डिफ्रेंशिएट हो जाता है, उसकी इनोसेंस, कि किसको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। जो एक अंडर प्रिविलेज इंसान है, क्या उसको सेम अमाउंट में अपॉर्चुनिटीज़ मिली है जो एक प्रिविलेज इंसान को मिली है? और अगर प्रिविलेज इंसान को, जिसके पास एक नेचुरली एक वो है कि उसको भाई डेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर मैं एक ठीक ठाक घर से आता हूँ, अब मैं रेस्टिस, बट मेरा रंग ठीक ठाक है, मेरा चेहरा ठीक ठाक है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ठीक ठाक हैं, क्योंकि यार दिस सबकॉन्शियस। अगर इंडिया में अगर तुम किसी गांव के एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे कोई इंसान है जिसने टिपिकल कपड़े पहन रखे हैं, टिपिकल तरीके से बात कर रहा है, तो साफ पता चल जाएगा कि ही कैन बी अ थ्रेट ड्यू टू व्हाट हैव हैपेंड। नो हेट, गांव के लड़के क्या इंसान नहीं होते, मगर जो चीज़ें हुई हैं वो हमारे मन में सबकॉन्शियसली बैठी हुई है। वहीं पर मैं, जहाँ पे मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं जो कि अर्बन सिटीज़ में मेन स्ट्रीम पहने जाते हैं, मेरे पास डिसेंट लेवल इंग्लिश बोल लेता हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं कामली बात कर सकता हूँ, हे एक्सक्यूज़ मी, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी स्लाइटली ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे मेरी मोरालिटी टेस्ट होगी ना, मेरे को देखा जाएगा कि भाई मैं अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बावजूद मैं कितना अपने आप को कंट्रोल कर पाया हूँ, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो हराम खोर। इन द सेम वे, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में प्रेशर ही नहीं आया है, प्रेशर तुमने झेला ही नहीं है,
तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि भाई ये पीस है, मैं मेंटेन कर सकता हूँ? यू कांट मेंटेन इट। दैट्स वाई फिजिकल स्ट्रेंथ इज द मोस्ट बेसिक थिंग। क्योंकि एक इंसान की सारी जो जितनी भी साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल जितनी भी बुलशिट है ना, वो सब निकल जाएगी अगर वो किसी ऐसी थ्रेट वाली सिचुएशन में है। या तो देखो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। तुम इस चीज़ को ऑन पर्पस फेस करो, तुम्हें एक नई लाइफ डायरेक्शन मिलेगी, तुम्हें फिटनेस मिलेगी, रिंग में जाओ, मुक्के खाओ और वेट उठाओ, रनिंग करो अपनी मैक्स स्पीड पे। या फिर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन कभी तुम्हारे साथ हो कि तुम्हारी जान पे बना है, तुम्हें भागना हो, कोई तुम्हें मारना चाहता हो, जो कि मेरा डर रहा है। डर ने ही मेरे को सब कुछ करवाया है। डर ने ही मुझे ड्राइव किया है। आज मैं थोड़ा सा अवेयर भी हो पाया हूँ, तो इसी वजह से, क्योंकि मैंने पास्ट में अपने डर की वजह से कुछ एक्शन लिया था, अपने गुस्से की वजह से कुछ एक्शन लिया था, और वो चीज़ आज एक अच्छी डायरेक्शन में मैनिफेस्ट हो है, नहीं भी हुई है, आई डोंट केयर। क्योंकि इंसान का कंट्रोल उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसके हाथ में है, मगर अभी से 1 मिली सेकेंड पहले जो मेरे दिमाग में घटित हुआ, जो मेरे इर्द गिर्द घटित हुआ, वही चीज़ मेरा प्रेजेंट डिसाइड कर रही है। दैट्स इट। मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में मुझे जितना लगता है उतनी है नहीं, मगर मैं एक बेस्ट एफर्ट दे सकता हूँ। दैट्स वाई यू हैव टू हैव डिसिप्लिन, यू हैव टू हैव बॉडीली डिसिप्लिन। बेसिक चीज़ें फुलफिल करो। राज शर्मा जी ने एक बड़ी बड़ी मस्त बात कही थी कि यार देखो, इंडिया में ना फैशन से पहले, इंडिया जैसी कंट्री में फैशन से पहले बात करो भाई 1 से 2 लाख इनकम की। क्योंकि वी आर एट अ स्टेट जहाँ पे लाइफ एक प्रिविलेज इंसान की ऐसी है, प्रिविलेज इंसान इतना सफ़र कर सकता है, तो आखिर एक नॉर्मल इंसान, मुझसे कम प्रिविलेज, मेरे से पहले जो पैदा हुआ होगा, पुरानी जनरेशन जिसने ब्रिटिश शासन फेस किया, आई कांट इवन इमेजिन हिस्ट्री। मुझे पता नहीं भाई, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने पढ़ी थोड़ा सा 1947 की जंग के टाइम की हिस्ट्री पढ़ी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हिस्ट्री थी वो पढ़ी, जो वॉर हुई थी, इतने सारे लोगों को मार दिया गया, इतनी सारी औरतों का रेप कर दिया गया। एंड पर्सनली दिस इज नॉट बेरेबल। I would never want a life like that. I would never. I would rather I would rather prefer death to see a life like that. But as much as I have control over myself, I don't want that I'll be I'll be beaten. I don't want. That's why I try to become a better fighter. That's it. Same for women as well. नॉर्मेटिव बात करना अच्छी बात है, देश बदलना अच्छी बात है, मगर समझो, अगर खुदा ना खासा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ तुम्हें बचाने नहीं कोई पुलिस आ रही है, ना ही कोई तुम्हारा भाई, ना ही ये ना वो। तुम्हें क्या करना होगा? कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही है। दैट्स वाई अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करो, तभी तुम स्पिरिचुअलिटी की बातें करो, तभी ये एनलाइटनमेंट है। और इसके अंदर लगता है डिसिप्लिन लगता है, सिस्टम लगता है, अवेयरनेस लगती है, और अवेयरनेस भी डिसिप्लिन से बिल्ड होती है। यानी कि छोटे छोटे एक्शंस लो, उसे कंपाउंड करते रहो, और तुम देखोगे कि तुम्हारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है फुलफिल हो रही है। आज से तुम क्या UFC फाइटर बन जाओगे, आज से करोड़पति बन जाओ? नहीं। सेम वे, अगर 1 करोड़ नहीं कमा सकते, आज एक काम तो कर लो, एक वीडियो तो रिकॉर्ड कर लो, एक मैसेज तो भेज लो, एक चीज़ तो कर लो मेरे प्यारे। एंड इफ यू जनरली वांटेड, ये चीज़ तुम्हें ब्रेक करनी होगी। सालों से बना हुआ पैटर्न है जो है ना, कि हम कंफर्ट के ओके यार, वी आर कंफर्टेबल इन दिस लाइफ। दैट्स वाई दिस मोमेंट वॉज वेरी लिबरेटिंग फॉर मी। होता ना कि यार चलो सब सही तो चल रहा है, कंफर्ट में रहते हैं यार। थोड़ा कभी मोटिवेशन आएगा, कभी कुछ अनकम्फर्टेबल हो जाए कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, हर एक हफ्ते में अब तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, इम्पैक्ट। और वो चीज़ फिक्स कैसे होती है? वो चीज़ फिक्स होती है छोटे छोटे एक्शन से।
अब क्या, मेरे को ये बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग लगा, बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा पोइटिकल, बहुत ज़्यादा ना वैसे क्यूटी प्यूटी कुछ कुछ लगा मेरे को कि मैं यहाँ पे सोया हूँ, बुखार आ रखा है मेरे को, ज़ुकाम हो रखा है। ज़ुकाम तो एक तो साइनस की दिक्कत, मैं ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और यहाँ पे लाइट चली गई, मच्छर भन रहे हैं, अब नींद आ नहीं रही है, पसीना छूट रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा यार चलो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कम से कम एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, छोटी सी वीडियो डालते, भड़ास भी निकल जाएगी, है ना। और यूट्यूब पे कंटेंट भी नहीं चल रहा, थोड़ा सा कुछ तगड़ा कंटेंट मिल जाएगा ना, मुझे ऑथेंटिक सा बॉडी वॉडी दिखाते हुए, क्यों। तो छोटे छोटे एक्शंस, अब हो सके कि कल वापस से कंफर्टेबल हो जाऊँ। अभी मेरे को नींद आए, कल मैं उठ ही ना पाऊँ, मतलब नींद नींद से जल्दी ना उठ पाऊँ, ये फालतू बातें नहीं। तो क्या पता वापस से कंफर्टेबल हो जाऊँ, बट डज नॉट मैटर, छोटे छोटे एक्शंस करने पड़ेंगे, दैट शेप्स लाइफ। अभी तुम्हें डर लग रहा है, डू इट स्केर्ड। मुझे डर लगता था, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। क्या मैं बन गया टॉप फाइटर? मैं अभी भी एक बहुत ही घटिया फाइटर हूँ। अभी भी मेरे को गार्ड नहीं रखना आता, अभी मेरे को ये नहीं आता कि कैसे कॉम्बोज मारे, अभी भी मेरे को सामने वाला कोई ज़्यादा प्रेशर करे तो मैं वही मूवमेंट निकल आते हैं। रेसलिंग नहीं आती मेरे को, ग्रैपलिंग नहीं आती, क्या फ़र्क पड़ता है। बात यह है कि क्या मैं रुक चुका हूँ? नहीं। सेम वे, छोटे छोटे एक्शन ही तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए अगर तुम्हें कंफर्टेबल रहना है, अगर तुम्हें कंट्रोल अचीव नहीं करना, तुम्हें नॉर्मेटिव लोगों की बातों में आना है, नॉर्मेटिव बातें गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मेटिव बातों को लिमिट करो, कैपिटलिस्ट बातों को लिमिट करो। लिमिट लिमिट होती है ना एक, कि ओके ये आइडियल्स हैं, दुनिया के आइडियल्स हैं, मेरे आइडियल्स हैं, लेकिन अब बात करो कि कैसे इस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई किया जाए। प्रेशर के अंडर सीखोगे। डिसिप्लिन देखा जाता है कि भाई तुम इस लाइफ के बावजूद क्या तुम रुक रहे हो, परफेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि यू कैन डाई एनी टाइम, तुम्हारी ज़िंदगी मायने नहीं रखती है। कई सारे लोग आए, उनके कुछ ख्याल रहे होंगे, मर गए ज़्यादा। सेम वे गोइंग टू हैव वन वीडियो, दैट्स वाई छोटी ज़िंदगी है, कह दो कि जुए में डाल लो, बेस्ट जीना है, बेस्ट जीना है। इसलिए मेरे एक भाई है, मेरा कज़न भाई, वो मैं उससे बहुत पहले से कहता था भाई कुछ तो कर, कुछ तो कर, ट्रेनिंग करना शुरू कर, एक्सरसाइज करना शुरू कर। तो उसने मेरे को बताया कि कुछ, मैं उससे मिला कल, तो उसने मेरे को बताया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोज़ दिन के ना आजकल 20 पुशअप मार रहा हूँ। मैं ऐसा ना प्राउड माँ वाला मूवमेंट जैसा होता है ना, क्या बात है मेरे भाई। मैं कह रहा था कि चल 20 मार, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो कर रहे हो बंदा, अगली बार से और ज़्यादा मारना, आज से 30 मार। एल्बो लीवर करना सीख गया वो, यही करते हैं वो, ये सब चीज़ें करना सीख गया। सेम वे तुम सोच रहे हो ना कि एक्शन जितना छोटा वो उतना मायने रखता है क्योंकि बटरफ्लाई इफेक्ट पे ही ज़िंदगी काम करती है। तुम अभी जो कर रहे हो, अभी जो एट द मोमेंट कर रहे हो, वो तुम्हारे अगले सेकंड को प्रेडिक्ट करता है। मुझे पता नहीं था कि मुझे इस वीडियो में क्या बोलना है। मैंने शुरुआत में जो शब्द बोले, जो चीज़ें में मैंने बात करी, वही चीज़ मेरे को घुमा फिरा के यहाँ पे ले आई है। जो जो मेरे दिमाग की भड़ास है ना, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। थेरेपी मिल रही है, सॉरी थेरेपी जी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, थेरेपी इज़ जेन्युइन थिंग, बट मेरे लिए थेरेपी है, मज़ा आ गया मेरे को ऐसा। इसलिए तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हें कंफर्टेबल हो जाना है या फिर तुम्हें भाई की तरह कुछ करना है, ठीक है। बाकी मेरी तबीयत के लिए दुआ करो, मेरे को बहुत सारा प्यार दो, आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार।